दोस्तों पेश है आफत के पुतले। ये कवर चित्र है दोस्तों। गंधर्व लोक के राजा गंधर्व के पुत्र गंधर्व और संद्रव बेहद शरारती और दंडे थे। आज मैं तेरी चुटिया उखाड़ कर छोड़ूंगा। आई हा 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 हा। तुरंत परंतु जैसे ही ऋषि वहां से गुजरे, अरे आह आह, मजा आ गया, हा हा हा। क्रोध में कुफर उठे ऋषि। तुमने एक ऋषि को कष्ट दिया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैं तुम्हें मानव रूप में मृत्यु लोक पर चले जाने का श्राप देता हूँ। उसी समय गंधर्व वहां पहुंचे। क्षमा कीजिए गुरुदेव, इन बालकों को क्षमा कर दीजिए। और श्राद्ध करने में दोनों अपने पिता को भी नहीं छोड़ते थे। ही हा हा हा। और ठहरो शरारतियों, भागो संदर्भ, वरना पिताजी मार मार कर खाल उधेड़ देंगे। उप बहुत शरारती हो गए हैं दोनों, इन्हें सुधारने के लिए कुछ करना होगा। और एक दिन वह सामने ऋषि आ रहे हैं, यदि उसे फिसल कर गिरा दें तो मजा आ जाएगा। अब तुम जाओ। वो तुरंत हम अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते, इन्हें मृत्यु लोक जाना ही होगा। जब भी ये कोई बड़ा भलाई का कार्य करेंगे तो मनुष्य योनि में छुटकारा मिल जाएगा और ये वापस गंधर्व लोक आ जाएंगे। तुरंत ही अगले क्षण, पिताजी अब कुछ नहीं हो सकता पुत्र, तुम्हारी उदंता का दंड तुम्हें मिल ही चुका है, तुम मृत्यु लोक में जाना ही होगा। और आज ही तुम्हारी परीक्षा आरंभ हो रही है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे वापस गंधर्व लोक ले आएंगे। और संकट की आन घड़ी तो हमें याद करना। और अब तुम जाओ तुरंत ही। और पृथ्वी पर अब क्या करें, कहाँ जाएं हम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गंधर्व भैया। तभी अरे ये आवाज़ कैसी, ओह हमें बचाओ, हमें, ओह इसे बचाना होगा, बचाओ। और अगले ही क्षण दोनों टूट पड़े, धड़ाक धड़ाक। भागो, यह तो कोई शैतान लगते हैं। हाय मर गया रे। अरे भागते कहाँ हो, रुक जाओ, अभी थोड़ा प्रसाद और लेते जाओ। बेट कौन हो बेटे, बेसहारा है, बेघर है। तुमने मेरी मदद की है, मेरे रहते तुम बेसहारा नहीं हो सकते। आओ मेरे साथ। तुम दोनों को भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बातें में करेंगे खाना खाने के बाद। वे कौन थे, आपको मार क्यों रहे थे? ठाकुर भूचाल सिंह के आदमी थे। वह वह मुझे इस जगह से निकालना चाहते हैं जो मेरे बाप दादाओं की है। यह तो अन्याय है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं कहता भूचाल, कुछ कहने ही नहीं, अर्थ मौत है। भुजंग तुरंत ही हाजिर हुआ। आज्ञा हुजूर, कल उस बूढ़े रामदीन के खेतों पर तुम जाओगे, जो भी रोकने आए उसे कुचल डालना, जो आज्ञा ठाकुर। अगले दिन हम भी खेत जोतेंगे बाबा। तुम अभी बच्चे हो, अभी बैठकर देखो खेत कैसे जोता जाता है। अच्छा बाबा। और जैसे तभी बिजली कड़की और उसके आदेश पर भुजंग किसी को समाप्त कर सकता था। भुजंग और ठाकुर का अंगरक्षक पूरा रहता था। उस भूचाल सिंह, ये कौन है? दो लड़के, डूब मरना चाहिए तुम्हें, तड़ाक तड़ाक। और फिर अंधा
सिर्फ अंदाजा अदना से दो लड़के और तुम अट्ठे कट्टे लठैत। वहाँ खेत पर कोई कोई नहीं जोत सकता। ओह भुजंग, ओह पूरा राक्षस लगता है यह मनुष्य। ठहर जा, अपनी जान प्यारी तो इस शैतान को छोड़कर फौरन चला जा। तुम तुरंत ही बूढ़ा दोनों से बोला, चलो बेटे यहाँ चले, यहाँ से अपनी जगह पर हम नहीं जाएंगे बाबा, देखते हैं कौन निकालेगा हमें यहाँ से। नहीं, भुजंग से मत भिड़ो बच्चों, यह साक्षात मौत है। दोनों रामदिन की एक न मानी, देखते हैं कौन किसकी मौत है बाबा। भुजंग, जरा देखें कितनी ताकत है तुझे में। हाँ हाँ, चींटी के बच्चे फाटक से टकराने चले हैं। और भुजंग ने वार किया। अगले पल दोनों हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे। आए मार डाला रे, हाँ। और फिर कुछ ही पलों में भुजंग संभलने का अवसर नहीं दिया दोनों ने। हाँ हाँ हाँ, भुजंग से टकराने चले थे, अब ये बचेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ। भुजंग आगे बढ़ता रहा। हाँ, नहीं भुजंग, इन्हें माफ़ कर दे मेरे बच्चों, दे बच्चे वे हैं, चल बूढ़े पीछे हट। और रामदिन का सिर एक पेड़ से टकराया और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। यह देख खून खोल उठा दोनों का। गंधर्व भैया, अब तो हद हो चुकी। ठीक कह रहा है संतराव भैया। अब भुजंग को सबक सिखाना ही होगा। और दूसरे ही क्षण दोनों रबड़ के पुबुए की तरह उछल कर खड़े हो गए। और फिर अब दोनों भुजंग के बराबर थे। अब देखते हैं कैसा भुजंग है तुम। और दोनों कहर बनकर टूट पड़े भुजंग पर। आह तड़ाक, आह। और कुछ ही पलों में भुजंग धरती सूंघ रहा था। भुजंग के मरते ही दोनों अपने सामान्य रूप में आ गए, बेचारा भुजंग। और तभी बहुत से गांव वाले भी उधर आ निकले। इन्होंने भुजंग को मार डाला, भुजंग को मार डाला। भुजंग को समाप्त हो गया मित्र, परंतु भुजंग के मालिक अभी भी जिंदा है, बैठा है। हमें उसे समाप्त करना होगा। यह गांव उन्नति कर सकता है, तब ठाकुर प्रताप के प्रकोप से हमारे सिर से उठ सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। तुम आओ हमारे साथ, आज हम ठाकुर से निमट लें। और कुछ ही पलों बाद लगभग पूरे गांव गंधर्व और संदर्भ के पीछे था। उधर क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ हजूर, उन भुजंग को मार डाला है और वह अब पूरे गांव के साथ हवेली पर की तरफ बढ़ रहे हैं। उफ, बहुत बुरा हुआ यह तो। मारो ठाकुर, अब नहीं सहेंगे। ओ बाहर से आवाज़ ये कैसी आ रही हैं? खिड़की से झाँकते ही भीतर कंपन हो गई ठाकुर के। उफ, ये तो पूरे गांव से विद्रोह पर कर दिया। मारो, तुरंत ही जीवित रहना है तो ये हवेली तुरंत छोड़ने की नहीं होगी। और अगले ही क्षण हवेली में हाँ ठाकुर भूचाल सिंह चुल्लू भर पानी में डूब मरा होगा। हाँ, तक दिना दिन। वो ठाकुर भूचाल सिंह सीधा मसाना के पास चलता हूँ, अब वही मेरी मदद कर सकती है मेरी। और उधर जंगलों में मसाना, तुम मेरी मदद की अवस्था है। बसाना, तुरंत बसाना आ गई। मैं आ गई ठाकुर, बोल कैसे याद किया तूने मुझे? आज उन सभी नरबलियों का हिसाब चुकाना होगा। मैं तुझे बसाना जो मैंने तुझे चढ़ाई है। अपनी समस्या बोल ठाकुर। ठाकुर बसाना को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर सिर्फ दो नरदाम
साधारण छोकरे तेरी तबाही का कारण बने हैं ठाकुर। हाँ, लेकिन उन साधारण मत समझ, वे पूरे आफत के पुतले हैं बसाना। देखती हूँ इस समय आफत के पुतले कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर तुरंत ही, हाँ हाँ तो यही है, मगर बसाना तो उछल पड़ी, देखती ही ओह क्या हुआ बसाना, तेरी दुश्मन समझ ले ठाक तेरे दुश्मन समझ ले ठाकुर, खत्म हो गए ठाकुर, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अब मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं समझा नहीं, मैं समझाती हूँ तुझे। वह तुझे मालूम ही है कि विश्व सम्राज्ञी बनना चाहती हूँ। हाँ, बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने उन्हें इष्ट पिशाच देव को वर मांगा, देव से वर मांगा तो वे प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना सपन पूरा करने के लिए 2 ऐसे युवकों की बलि देनी होगी जो पृथ्वी पर सबसे पवित्र बालकों, विशेष नक्षत्रों में पैदा हुए हों। ऐसे युवकों को मैं कहाँ से ढूंढूंगी? देव गंधर्वलोक में मिल सकते हैं तुम्हें ऐसे युवक। गंधर्वलोक? हाँ, तो लेकिन गंधर्वलोक तक तो कैसे पहुंच सकती हूँ देव? वहां की सीमा तक तो पहुंचते ही मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। तो तू विश्व सम्राज्ञी बनने का विचार त्याग दे। बिना पवित्र युवकों की बलि मैं तेरा यह सपना पूरा नहीं हो सकता। ओह! इतना कहकर पिशाच देव अंतर्ध्यान हो गए और मैं आत्मलती रह गई। परंतु आज लगता है मेरे सपने को पूरा होने का दिन आ गया है। संसार के सबसे पवित्र युवक वह दोनों हैं जिनके जन्म विशेष नक्षत्रों में हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह दोनों मनुष्य नहीं गंधर्व हैं। ऐसा हो सकता है। फिर अगले ही पल हमारे लिए क्या आदेश है महान बसाना? बसाना ने उनके चेहरे को अपना आदेश सुनाया। समझ लो त्रिकाला, तुम्हें क्या करना है? जाओ अपना कार्य संपन्न करो तुरंत ही। दूसरी तरफ आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तो तगड़ा जश्न मनेगा। जश्न की तैयारी करो तुरंत। अरे ये क्या राक्षस लगते हैं? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। अभी वे लोग सख्ते की हालत में थे कि राक्षस नीचे उतरे। हाँ, भागो वरना ये हमारे को जला डालेंगे। इनसे यहाँ लड़ना ठीक नहीं होगा। इनकी तबाही से बहुत से लोगों की जानें जा सकती है। ठीक कह रहे हो। और गंधर्व और संधर्व वहाँ से भाग खड़े हुए। हाँ, यह जहाँ भी भाग ले बचेंगे नहीं। जंगल की तरफ भागो भैया, इनका तियाँ पांचा करेंगे। ठीक है। और जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर दोनों अपने शरीर में भारी ताकत का संचार किया और फिर तीनों कालों पर टूट पड़े। अय्या तड़ाक, धाई फटाक। जा बेटा, थोड़ी आराम कर ले। अब नहीं बचेगा तू। अब देखता हूँ तुझे। राक्षस ने छलांग मारी। गंधर्व झुककर बचा। राक्षस अपनी झोंक में जहां जाकर गिरा वहीं थी दलदल। हा 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 हा। वाघ बोला, उठी बसाना, मेरे सेवकों को मारकर प्रसन्न हो रहे हैं। मैं पूरे गांव में कहर लुटेगा। देखूंगी वे दोनों लड़के काबू में कैसे नहीं आते। और कुछ ही देर बाद गांव के पास से बहती नदी के बांध को ठीक ऊपर। इस नदी का पानी मौत बन जाएगा गांव वालों के लिए। तड़ाक। कुछ ही पलों में प्रलय आ गई गांव पर। बचाओ बचाओ। पूरा गांव पल भर में गांव बेघर हो गया, पूरा गांव। परंतु तभी बाद तो पल प्रति पल बढ़ती जा रही है। ये क्यों हो रहा है?
इसका उत्तर मैं देती हूँ तुम्हें। ओ भसाना, अगर तुम दोनों लड़के मुझे नहीं मिले तो पूरी धरती को जलमग्न कर दूंगी। अपनी तबाही रोक ले भसाना, हम स्वयं तेरे हवाले करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और तुरंत ही हा हा सारा पानी सूख गया। चलो मेरे साथ चलो। तभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमें जाना होगा, बाबा गांव वाली की भलाई इसी में है। और अब दोनों बसाना को अपने साथ ले गई और जल्दी बसाना की गुफा में। हा हा हा, अब इनकी बलि देकर मैं विश्व सम्राज्ञी बनूंगी। इसकी बलि अपने हाथों से चढ़ाना बसाना, अब हम नहीं बच सकते। उफ, घोर संकट आन पड़ा है हम पर। संकट, एक ही विचार गंधर्व मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधा। कभी संकट आन पड़े तो हमें याद करना। यह संकट के समय पिताजी ऐसे समय में सहायता कर सकते हैं। अगले ही पल पिताजी पिताजी गंधर्वलोक में, ओह मेरे पुत्रों पर संकट में है। हा हा हा, पिताजी को बुला रही हो तुम? बसाना से कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर बलि चढ़ाओ। ठाकुर आगे बढ़ा। उसी पल आश्चर्य से उछल पड़ी बसाना। गंधर्वराज, पिताजी, मैं तुम्हें हरगिज सफल नहीं होने दूंगा दुष्टा। तू मुझे नहीं रोक सकता गंधर्वराज। और तुरंत ही, लेकिन हो गया बेकार। मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती तेरी शक्तियां। कड़ाक, तत्काल ही गंधर्वराज से छुटी मृत्यु की किरणें और हवा में परकचे उड़ गए भवसाना के। चलो पुत्र, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमें क्षमा करें पिताजी, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। मनुष्य लोक में रहकर हम जान चुके हैं मनुष्य यानी सर्वश्रेष्ठ है। दुख सुख सहन करने का आनंद इसी योनि में है। अब हम मनुष्य योनि छोड़कर इस आनंद से वंचित होना नहीं चाहते। जो प्यार दुलार हमें मनुष्य से मिला वह गंधर्व में कभी नहीं मिला, इसलिए हम अपना शेष जीवन मनुष्य में बिताएंगे, भलाई में बिताना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर गंधर्वराज बोले, तुम्हारी जैसी इच्छा पुत्रों, मुझे प्रशंसा है। तुम सुधर गए हो। तुम्हारे बिछड़ने पर दुख तो है, साथ ही इस बात की खुशी भी है कि तुम सभी के दुख दर्दों को समझने लगे हो। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर गंधर्वराज वहां से वापस लौट चले। समाप्त दोस्तों।